Hello everyone. So in this video we will learn about indexes. So what are indexes? So index हम लोग का होता है numbers assigned to individual elements of an iterable. तो iterable हमारा होता है आपका string हो गया, list हो गया, dictionary, tuple. तो क्या होता है इसमें list, dictionary, tuple, string में हमारे पास multiple values होती है इसके अंदर. तो जैसे string का केस ले लेते हैं हम लोग. string में आपको क्या होता है मल्टीपल कैरेक्टर्स. तो स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर. तो हर एक कैरेक्टर का इंडिविजुअल पोजीशन या फिर एड्रेस. लिस्ट में भी हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज होती है अंदर. तो हर एक वैल्यू का एलिमेंट का इंडिविजुअल एड्रेस या फिर उसका पोजीशन. वैसे ही टपल में भी इंडिविजुअल एलिमेंट का एड्रेस या फिर पोजीशन. तो इंडेक्स हमारा डे टू डे लाइफ में जैसे बुक्स में होता है इंडेक्स, हर एक टॉपिक का, चैप्टर का, पेज नंबर का आपका एक नंबर असाइंड है. तो वैसे ही पाइथन में भी हर एक जो भी डेटा टाइप में मल्टीपल वैल्यूज एट अ टाइम स्टोर होती है, तो हर एक वैल्यू का एड्रेस या फिर पोजीशन उसको बोल सकते हैं. तो इंडेक्स आर नंबर असाइन टू इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ एन आइटरेबल. तो आइटरेबल किसको बोलते हैं? जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हो, हर एक वैल्यू पे हम जा सके. तो एक स्ट्रिंग में मल्टीपल कैरेक्टर है, लिस्ट में मल्टीपल एलिमेंट्स है. एलिमेंट्स कैन बी एनीथिंग हेट्रोजीनियस. सेम टपल में भी आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स है एंड एनी एलिमेंट कैन बी एनीथिंग. आपका इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग, अनदर लिस्ट, अनदर टपल हो सकता है. तो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का पोजीशन या फिर एड्रेस, तो उसे बोलते हैं इंडेक्स, कि आप उस स्पेसिफिक एलिमेंट या वैल्यू को एक्सेस कर सको. तो इसको हम लोग विद एग्जांपल देख लेते हैं. इसमें होता है पॉजिटिव इंडेक्स, नेगेटिव इंडेक्स, टू वे इंडेक्सिंग. तो उसे हम देख लेते हैं. तो नेक्स्ट चीज़ क्या है? इंडेक्सिंग. तो इंडेक्सिंग क्या होता है? एक्सेसिंग ईच और स्पेसिफिक एलिमेंट. तो वही हम लोग देख लेते हैं अभी. तो हम तीनों के में देखेंगे, लिस्ट में भी देखेंगे, स्ट्रिंग में भी देखेंगे एंड टपल में भी देखेंगे. तो पहले एक मैं स्ट्रिंग बना लेता हूँ, a इक्वल टू हेलो. तो हेलो हमने बना लिया. तो इसमें आपका इंडेक्स कैसे होगा? इंडेक्स आपका हमेशा स्टार्ट्स विद ज़ीरो. तो 0 1 2 3 4. तो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस रहेगा ज़ीरो. तो यहाँ पे हम लोगों ने एक स्ट्रिंग बनाया हेलो करके. तो इसमें हम हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर जो जैसे है HELO, तो उसका हम लोग इंडेक्स देख लेते हैं. तो एक कमेंट देते हैं यहाँ पे. H का होगा 0, हमने बोला था इंडेक्स स्टार्ट्स विद 0. E का हो गया 1 एंड देन L का हो गया 2, नेक्स्ट L का 3, देन O का हो गया आपका 4. तो 0 से लेके 4 तक. ऐसी अगर हम लिस्ट बनाते एक L इक्वल टू, एक लिस्ट बनाया हमने जिसमें हमने स्टोर किया है मल्टीपल एलिमेंट्स. जैसे H ले लेते हैं, देन सेम E, नेक्स्ट एलिमेंट इज ऑल्सो E, देन L, देन कॉमा L, देन कॉमा O. तो इसमें भी क्या होगा? हर एक एलिमेंट का आपका एड्रेस रहता है इंडिविजुअल. तो H का हो गया आपका 0, देन E का आपका हो गया 1, L का हो गया 2, 3 एंड 4. तो हर एक एलिमेंट लिस्ट में, हर एक एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कॉमा. स्ट्रिंग में कंटिन्यूस होता है. तो नेक्स्ट वे, सेम वे में हम देख लेते हैं, एक टपल में देख लेते हैं. एक टपल बनाते हैं, पेस्ट टपल T इक्वल टू सेम वैल्यूज, राउंड ब्रैकेट होता है. टपल्स आर डिनोटेड बाय राउंड ब्रैकेट्स. तो ये जो इंडेक्सिंग का कंसेप्ट है, स्लाइसिंग का कंसेप्ट है, ये सारा का सारा सेम रहता है फॉर स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट. तो हर एक के केस में आपका सेम रहेगा. तो आपने एक बार सीख लिया तो सब पे अप्लाई कर सकते हो. इंडेक्सिंग क्या होता है? एक्सेसिंग ईच एंड मतलब स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना. एंड स्लाइसिंग क्या हो गया वो इसके बाद देखेंगे. सब पार्ट, एक छोटा सा पार्ट ऑफ कंप्लीट वैल्यू, तो उसको एक्सेस करना. तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर लेते हैं. अगर हम प्रिंट करेंगे A, तो हमें पूरा हेलो दिखाई देगा. देन कॉमा L कॉमा T. तो हम तीनों देख लिया हम लोगों ने, हेलो एंड हेलो इनसाइड लिस्ट, हेलो इनसाइड टपल. अगर हमें अभी हर एक का फर्स्ट एलिमेंट देखना है, तो फर्स्ट एलिमेंट कैसे देखेंगे हम लोग? तो सेम वे में आप अप्लाई कर सकते हो. स्क्वायर ब्रैकेट लगाना रहता है एंड देन उसमें आपको एड्रेस देना है. तो जैसे H का एड्रेस है 0, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट कैरेक्टर है स्ट्रिंग का, विच इज़ H, और उसका हमारा एड्रेस है 0. सेम वे में लिस्ट में पहला एलिमेंट हमारा H है, उसका एड्रेस 0 रहेगा. टपल में भी पहला एलिमेंट H है, उसका एड्रेस आपका 0 है. तो A 0. तो जब आपको पूरा का पूरा दिखाना है तो आपने सिंपली
ए करके प्रिंट कर दिया तो आपको हेलो पूरी फुल स्ट्रिंग दिख गया। लेकिन उसका जब आपको पर्टिकुलर एलिमेंट देखना है, पर्टिकुलर कैरेक्टर देखना है, तो आपको इंडेक्सिंग करना है। एंड इंडेक्सिंग के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हो। तो स्क्वायर ब्रैकेट हमने दिया और अंदर हमने डिफाइन किया जो भी एड्रेस पे आपको देखना है। तो ज़ीरो एड्रेस दिया, ज़ीरो का आता है आपका एच, और ये सेम कंसेप्ट लिस्ट एंड टपल में भी अप्लाई होता है। तो एल का भी हम ज़ीरो देख लिया, सेम वे में टपल का भी ज़ीरो हम देख लेते हैं। तो तीनों में आपको एच 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 आ गया। तो ऐसे हमने स्ट्रिंग लिस्ट टपल का ज़ीरोथ एलिमेंट एक्सेस किया। सेम वे में हम देख लेते हैं 3 इंडेक्स पे क्या है। इंडेक्स 3 ज़ीरो से स्टार्ट होता है एंड 3 पे क्या होगा आपका, हमने प्रिंट किया एल एल एल, तीनों में एल है ये वाला। एंड लास्ट हम फोर्थ का देख लेते हैं, फोर्थ इंडेक्स, तो उसमें क्या होगा आपका ओ रहेगा। तो सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट में आपको डिफाइन करना है इंडेक्स, और आगे जो भी आपका वेरिएबल में आपने स्टोर किया है। आपने स्ट्रिंग स्टोर किया ए में, तो ए 4 में क्या है, यहाँ एल 4 में क्या है, टी 4 में क्या है। तो इसको जब बोलते हैं तो नॉर्मली लोग A4 L4 ऐसे बोलते हैं। तो एल का 4th इंडेक्स पे क्या है, टी का 4 इंडेक्स पे क्या है। तो हमने सब में देखा एल है, ओ है। तो यहाँ पे ऐसे एग्जांपल हम लोगों ने क्यों लिया कि आपको समझ जाएगा तीनों केस में सेम वे में अप्लाई रहता है। तो अब ये था हम लोग का पॉजिटिव इंडेक्सिंग। ये क्या था, पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अब होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होता है। नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होगा आपका, यहाँ उल्टा आपका स्टार्ट होता है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग में आपका लेफ़्ट टू राइट जाता है, HELLO, मतलब लेफ़्ट टू राइट आपका इंडेक्सिंग जाएगा 0 1 2 3 4। और नेगेटिव इंडेक्सिंग में आप उल्टा आते हो, लास्ट कैरेक्टर से स्टार्टिंग तक आते हो, लास्ट से स्टार्टिंग में। और आपका इंडेक्स कैसे स्टार्ट होता है, -1 -2। तो यहाँ पे आपका कैसे रहेगा, हम ये कमेंट ही दे देते हैं, यहाँ पे कमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। ये जो आपका रहेगा, ये आपका लास्ट वाला रहेगा -1। तो यहाँ पे माइनस नहीं लिखा मैंने, लेकिन देन 2 है आपका, देन यहाँ पे 3 है, देन 4 है, देन 5 है। तो आपका ये जो है ये सारा नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यूज़ है। तो ये -1 है, ये -2 है, देन -3 -4 -5। तो आपका जब पॉजिटिव है 0 टू, जितना भी आपका रहेगा लेंथ उतना तक जाएगा, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी जहाँ तक भी होता है। और नेगेटिव इंडेक्सिंग आपका लास्ट एलिमेंट का एड्रेस रहेगा -1, और वहाँ से आपका -2 -3 -4 यहाँ तक आते जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा ये नेगेटिव इंडेक्सिंग था। तो जैसे अगर आपको H प्रिंट करना है, अगर H दिखाना है तो आप 0 एड्रेस ले सकते हो या फिर -5। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं 0, तो आपका क्या आ जाएगा, सब केस में 0। तो ये आपका आ गया HHH। और वही अगर आपको दिखाना है नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज़ करके, तो आप दिखाओगे 5, मतलब -5। ये आपका नेगेटिव है, -5। सब केस में सेम रहेगा आपका -5 -5। तो हम ये प्रिंट करते हैं, आपका H ही आ गया। तो इन केस में भी सेम रहता है, इन सब के केस में लिस्ट एंड टपल में भी आपका ये नेगेटिव इंडेक्सिंग है। तो स्टार्ट आपका कैसे हो रहा है, ये लास्ट का आपका -5 है, देन ये आपका -4 है, देन ये -3 है, देन ये -2 आपका, देन ये -1। तो ये नेगेटिव इंडेक्सिंग आपका ऐसे जाता है। तो सेम वे में आपका यहाँ पर भी रहेगा, टप्पल के केस में भी नेगेटिव इंडेक्सिंग आपका लास्ट एलिमेंट का है -1, देन -2 -3 ऐसे बढ़ते जाता है। तो यहाँ -1 से -इन्फिनिटी तक, और स्टार्टिंग में 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग, ये नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो अगर इसमें अगर डाउट लग रहा है तो आप एक और बार इस सेक्शन को देखिए, आपको इजीली समझ जाएगा। और अगर आपको प्रिंट करना है, समझ लेते हैं ई। तो ई का एड्रेस क्या है, पॉजिटिव में 1 है, 0 1, सेकंड वाला 0 1। तो हर जगह आप दे सकते हो 1। और नेगेटिव में क्या देंगे हम लोग, इसको हम एक बार प्रिंट कर लेते हैं, आपका आ गया ई। तो लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल तीनों के केस में। और नेगेटिव में आप क्या दे सकते हैं, उसका कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव वैल्यू। तो ये हो गया -4 हर एक के केस में।
-4 -4। इसको रन करते आपका सेम आ गया। आप इधर पॉजिटिव यूज़ कर सकते हो या उसका कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव वैल्यू यूज़ कर सकते हो। तो हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर का, हर एक एलिमेंट का, इनसाइड एलिमेंट का अपना पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इंडेक्स होता है। तो इंडेक्सिंग क्या हो गया? सिंपली एक एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना। तो हमने एट अ टाइम ए की वैल्यू को एक्सेस किया, तो एच को एक्सेस किया या फिर ई को एक्सेस किया, फिर एल को, या फिर कोई भी एक कैरेक्टर को एक्सेस किया। कैरेक्टर यहाँ पे, इन कैरेक्टर इन द सेंस यहाँ पे एक वैल्यू हो जाएगी पूरी की पूरी। तो ये तो था हमारा कैरेक्टर के फॉर्म में। एक और हम देख लेते हैं, जैसे एक लिस्ट बनाया हम लोगों ने एल एस इक्वल टू, इसमें आपका 1, 2.2 कॉमा, यहाँ पे आपका ट्रू बुलियन वैल्यू है, कॉमा, अंदर एक और टपल है जिसमें 7, 8 है, कॉमा 9 है। देन आपका एक स्ट्रिंग है हेलो, तो इसको हम दे देते हैं 10 कर देते हैं। इसको 2.2 किया है हम लोगों ने ट्रू। तो अब इसमें, इस लिस्ट में कितने वैल्यू है? इस लिस्ट में आपका पहला वैल्यू है 10, तो ये एक पूरा एक एलिमेंट है। देन 2.2 इज़ अनदर एलिमेंट, ट्रू इज़ अनदर एलिमेंट। दिस कंप्लीट लिस्ट इज़ वन एलिमेंट, और उसके अंदर जाके मल्टीपल एलिमेंट्स आर देयर। तो ये आउटर जो लिस्ट है, जो एक बड़ा लिस्ट है, मेन लिस्ट है, उसके अंदर ये जो है ये एक पूरा एक एलिमेंट है, और इसके अंदर जाके 3 मोर एलिमेंट्स आर देयर। तो ये 2D लिस्ट हो गया, लिस्ट के अंदर लिस्ट। नेक्स्ट ये हेलो एक पूरा एक एलिमेंट है, फिर आप हेलो के अंदर जाओगे तो एच एक अलग एलिमेंट है, ई एक अलग एलिमेंट है, एल एक अलग कैरेक्टर है, देन एल, देन ओ। लेकिन इस लिस्ट के हिसाब से, ये आउटर लिस्ट के हिसाब से, ये हेलो एक पूरा एक सिंगल एलिमेंट है, देन ये एक लिस्ट पूरी एक सिंगल लिस्ट है, देन ये पूरा एक वन एलिमेंट, देन 2.2 इज़ वन एलिमेंट, 10 इज़ वन एलिमेंट। तो इसमें आपका इंडेक्स कैसे होगा? 10 का आपका इंडेक्स हो गया 0, इसका हो गया 2.2 का 1, देन इसका ट्रू का 2, देन ये पूरी लिस्ट का आपका हो गया 3, और देन दिस हेलो का क्या हो गया 4। तो हेलो का 4 हो गया। अब इसमें अगर आप प्रिंट करोगे 0, एल एस का लिस्ट का 0th एलिमेंट, तो ये वाली लिस्ट का आपको 0th एलिमेंट देखना है, मतलब 0th इंडेक्स पे क्या वैल्यू है। तो हम रन करते हैं तो आपका आ गया 10। ये जो आउटपुट है ये इस वाले का है, तो नेक्स्ट वाला जो है 10। अब इसी को नेगेटिव इंडेक्सिंग की हेल्प से कैसे देखेंगे? ये आपका हो गया -1, -2, -3, -4, -5। तो ये आपका क्या रहेगा? -5 अगर देते हैं तो सेम आपको 10 एलिमेंट आ गया। तो इसका हम दे देते हैं यहाँ पे सेम चीज़। इसका नेगेटिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? ये हो गया -5, ये आपका स्टार्टिंग विद -1, देन ये आपका है -2, देन ये है आपका -3, देन ये है आपका -4। तो उल्टे से पीछे से एकदम स्टार्ट होता है -1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इधर 0 ले सकते हो या फिर -5। अगर हमें हेलो दिखाना है पूरा का पूरा, विच इज़ वन एलिमेंट फॉर द लिस्ट, लिस्ट के हिसाब से ये एक पूरा एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 हो गया। तो हम 4 करते हैं तो आपको हेलो दिख गया। और वही अगर आपको नेगेटिव इंडेक्स की हेल्प से दिखाना है तो -1 करोगे तो आपको ये पूरा सेम चीज़ हेलो आपको वापस दिख गया। और आप यहाँ पे अगर -2 या 3 करते हो तो आपको ये लिस्ट, इनसाइड वाली लिस्ट, इनर लिस्ट आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3, जो लिस्ट का एड्रेस है, तो आपको ये पूरा लिस्ट दिख गया। देन या फिर आप -2 भी दे सकते हो, तो इससे भी हमें ये पूरी लिस्ट मिल गई। तो ये था हम लोगों ने, आपका लिस्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकती है, कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है, हेट्रोजीनियस होता है लिस्ट। तो इसलिए यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर थे, यहाँ पे एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर विच इज़ स्ट्रिंग, एक लिस्ट है, एक बूलियन वैल्यू, एक फ्लोट वैल्यू, एक इंटीजर वैल्यू। तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इस लिस्ट के हिसाब से हर एक एलिमेंट का अपना एक इंडेक्स है, एड्रेस है, पोजीशन है, और उसका पॉजिटिव एड्रेस एज वेल एज नेगेटिव एड्रेस। तो यहाँ पे हम लोगों ने इतना देख लिया। और नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं इसमें, ये इंडेक्सिंग था। अब क्या हो जाएगा? सेकेंडरी इंडेक्सिंग। अब
इसमें देख लेते हैं, अगर ये लिस्ट में आपके पास हेलो है तो हेलो को एक्सेस करने के लिए क्या आता, आप लास्ट एलिमेंट है तो -1 से आप एक्सेस कर सकते हो हेलो। अब इस हेलो का आपको सिर्फ एच देखना है, तो वो आप कैसे करोगे? तो मतलब इस हेलो तक जाना है पहले। हेलो तक कैसे गए हम लोग? लिस्ट का -1 एलिमेंट विच इज़ हेलो। अब ये हमारे पास हेलो मिल गया। अब इस हेलो में हमको 0th एलिमेंट देखना है। जैसे ये हेलो था, इसका हमें अगर एच देखना था तो क्या कर रहे थे हम, यहाँ पे 0 पे एक्सेस कर रहे थे इसको, यहाँ 0 पे एक्सेस कर रहे थे ए का 0th एलिमेंट। अभी हमारे ये हेलो क्या है, ये पूरा जो हमें एक्सेस होगा ये हमारा हेलो है, कंप्लीट हेलो। और इसमें हमें 0th एलिमेंट अगर देखना है तो आगे एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हमने 0 दे दिया, तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, ये हेलो का आपको एच दिख गया। ये आपने लगाया 0 तो हेलो का आपको एच दिख गया। इतना हमने जब लिखा ls ऑफ -1, तो ऑफ माइनस मतलब ls का -1 इंडेक्स, तो लिस्ट का -1 इंडेक्स पे क्या है या 4 इंडेक्स पे क्या है, हेलो है। तो ls का -1 पे आपको पूरा हेलो मिल गया। फर्दर उस पर हमने 0 पे जाना है, तो फर्दर हमने एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इंडेक्सिंग किया 0th एलिमेंट विच इज़ 4 का 0 एलिमेंट या फिर -1 का 0th एलिमेंट। तो आपको h यहाँ पे आउटपुट में मिल गया। यहीं पे अगर आपको e चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो e क्या है, आपका सेकेंड एलिमेंट है विच इज़ 1 हो जाएगा। मतलब पहले लिस्ट का -1 या फिर आप -1 या फिर 4, -1 या फिर 4, तो उससे आपको ये पूरा एलिमेंट मिल गया हेलो। और उस पर हमने फिर लगाया पूरे हेलो का हमें 1 इंडेक्स पे जो है वो चाहिए, तो ये क्या हो गया, आपको ई मिल गया। देन अगर आपको ओ चाहिए तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4, तो मतलब पहले 4 पे आके हमें पूरा हेलो मिला, देन इसके 4 पे जाके हमें ओ मिल जाएगा। तो हम 4 पे गए तो हमें ओ मिल गया। तो ऐसे आपने लिस्ट के अंदर और इंडेक्सिंग किया। और जैसे अगर आपको ये पूरा लिस्ट देखना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको 3 लगाना पड़ेगा। तो सिंपली हमने 3 दे देते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा आपका 7 8 9 आ गया। अब इसको आप 3 दे सकते हो या -2 दे सकते हो। अब इसमें आपको क्या देखना है, 7 देखना है सिर्फ। तो क्या करना पड़ेगा, इतने से ls ऑफ 3 से तो हमें पूरा लिस्ट दिख गया अंदर वाला। अब फर्दर उसके आगे हमें 0th एलिमेंट जो 7 है वो हमें देखना है सिर्फ। तो हमने लगाया तो आपको दिख गया 7। अब यही आप अगर 1 लगाओगे यहाँ पे तो आपको दिख जाएगा 8। और यहाँ पे भी आप इसमें भी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव यूज़ कर सकते हो। तो -1 अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपको ये पूरा जो ls ऑफ 3 है उसका -1 लगा के आपको 9 दिख गया। तो रन करते इसको, तो यहाँ पे आपको 9 आउटपुट में आ गया। तो ऐसे हम लोग इंडेक्सिंग फर्दर एक के अंदर एक के अंदर एक कर सकते हैं। तो अगर आप समझ लेते कॉमा दे के, इसमें एक और लिस्ट है 11 12, तो ये क्या है, एक बड़ा सा लिस्ट है, उसके अंदर एक और लिस्ट है, और उसके अंदर आपका और एक बड़ा सा लिस्ट है आपका, देन उसमें एक लिस्ट है एक और 7 8 9, एंड देन एक और लिस्ट है छोटा सा, और उसके अंदर आपका 11 एंड 12 है। तो ये पूरी लिस्ट को कैसे एक्सेस करेंगे, दिस इज़ द लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस लिस्ट। ये लिस्ट कैसे मिलेगा, ls का 3 पे। तो एक बार हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ls का 3 देखा तो आपको ये पूरा मिल जाएगा, रन करते ही आपको ये पूरा मिल गया। अब इसमें हमें कहाँ पे जाना है, 0 1 2 एंड ये थर्ड एलिमेंट, मतलब 3 इंडेक्स पे जो है, या फिर -1 इंडेक्स पे लास्ट पे है ना। तो यहाँ पे हम देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में -1 दे देते हैं, मतलब ये पूरे एलिमेंट का -1, मतलब यही मिल जाएगा हमें। तो रन करते हैं एक बार, तो यहाँ पे आपको मिल गया ये। अब इसमें भी मुझे सिर्फ 12 देखना है, तो आप और एक और लगा दो इंडेक्स यहाँ पे -1, तो लास्ट वाला था -1, इधर -1 दो या फिर 0 1 1 दे सकते हैं। तो रन किया आपको तो 12 मिल गया। यहीं पे अगर आप 0 दोगे तो क्या हो जाएगा, इस वाले लिस्ट का आपको 0th एलिमेंट 11 मिल गया। ठीक है, तो सिंपल सा है, स्टेप बाय स्टेप आप जाओगे तो आपको समझ जाएगा। इस पूरे के अंदर हमने ये एक्सेस किया, देन उसके अंदर हमने फर्दर और पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस किया। तो अगर इसमें कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो एक और बार आप ये सेक्शन को देखो, तो आप इंडेक्सिंग अच्छे से सीख जाओगे। तो ये लिस्ट स्ट्रिंग टपल सेम है, टपल में भी एक के अंदर एक के अंदर एक है, तो आप सेम वे में करोगे।
और स्क्वायर ब्रैकेट आप यूज़ करते हो इंडेक्सिंग करने के लिए, चाहे स्ट्रिंग हो, टपल हो या लिस्ट हो। एंड डिफाइन करने के लिए, लिस्ट को डिफाइन करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं एंड इंडेक्सिंग के लिए स्क्वायर, तो वहाँ पे कॉमन हो जाता है। लेकिन जब डिफाइन कर रहे हैं तो टपल को राउंड ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग को विद इन कोट्स एंड लिस्ट को विद स्क्वायर ब्रैकेट। एंड इंडेक्सिंग हमेशा कहीं कोई भी हो आपका इंडेक्सिंग विद स्क्वायर ब्रैकेट होता है। तो ये तो था आप लोगों का इंडेक्सिंग। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंडेक्सिंग देख लिया एंड नेक्स्ट हम देखेंगे बाद में स्लाइसिंग।